समुद्र रहस्य छिपाता नहीं, वो उन्हें जिंदा रखता है। और जब वक्त आता है तो किसी की सबसे प्यारी चीज मांग लेता है। समुद्र हमेशा रहस्य छिपाता है। गहराई में वो चीजें दबी रहती हैं जो सतह पर आने की हिम्मत नहीं करती। ये कहानी 5 लोगों की है जो एक ही गर्मी की छुट्टी में एक छोटे से तटीय कस्बे में आए थे और जिनमें से एक भी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। कहानी शुरू होती है जब नैना और वीर कस्बे के पुराने बंदरगाह पर घूम रहे थे। शाम ढल रही थी, लहरें ऊंची थी, हवा में नमक से ज्यादा किसी पुराने शोक की गंध थी। नैना को रेत में कुछ चमकता दिखा। उसने हाथ बढ़ाया और एक नीली कांच की बोतल निकाली, इतनी पुरानी कि उस पर अरबी लिपि उकेरी हुई थी। बोतल का ढक्कन जंग लगा था, लेकिन जैसे ही नैना ने उसे खोला, समुद्र की लहरें एक पल को थम गई, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। धुएं का एक गोला उठा जो धीरे धीरे एक लंबे छरहरे मर्द का रूप लेने लगा। काली आंखें, लहराते बाल, बदन पर नीले रंग की चमक। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सदियों बाद कोई मेरी कैद तोड़ने आया। तुमने मुझे आजाद किया, अब मैं तुम्हारा गुलाम हूं, या शायद तुम मेरी। नैना हंस पड़ी। उसे लगा कोई मजाक है। जिन ने उसे गौर से देखा, जैसे वो उसका चेहरा नहीं, उसकी आत्मा पढ़ रहा हो। वीर ने गुस्से में बोतल छीनने की कोशिश की, लेकिन जिन की एक नजर से वो पीछे हट गया। वीर का बदन जैसे किसी अदृश्य वजन से दब गया हो। जिन ने नैना की आंखों में देखा और कहा, तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा? नैना चुप रही। जिन मुस्कुराया, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर से जानता हूं। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हारी आंखें उससे मिलती हैं जिसने मुझे यहां कैद किया था। आरिफ उस शाम मछली लेकर लौट रहा था। उसने सब देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। घर जाकर उसने ज़ारा को बताया। ज़ारा चुप रही, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। उसने बुदबुदाया, वो वापस आ गया। पहली बार उसकी आवाज में डर से ज्यादा पछतावा था। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हुई। नैना को रात में सपने आने लगे। जिन का चेहरा, उसकी आवाज। मैं समुद्र का राजकुमार था। एक इंसानी राजकुमारी ने मुझसे प्यार किया, फिर धोखा दिया। उसने मुझे इस बोतल में कैद कर दिया। अब तुम उसकी तरह दिखती हो, और मैं गलती दोहराना नहीं चाहता। हर सुबह नैना उठती तो उसकी हथेलियों में नमक जमी होती, जैसे उसने रात समुद्र में बिताई हो। वीर को शक हुआ। उसने नैना को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उससे दूर होती जा रही थी। वो आरिफ के पास गया। आरिफ ने बताया, 100 साल पहले एक राजकुमारी थी इस कस्बे की। उसने जिन से प्यार किया, लेकिन शादी नहीं की। जिन ने गुस्से में पूरा कस्बा डुबोने की धमकी दी। राजकुमारी ने जादूगर से बोतल बनवाई और उसे कैद कर दिया। लेकिन जिन ने आखिरी शब्द कहे थे, जो मुझे आजाद करेगा उसकी सबसे प्यारी चीज मैं ले लूंगा। वीर को पहली बार समझ आया, सबसे प्यारी चीज इंसान नहीं, आत्मा होती है। तीसरी रात को तूफान आया। नैना अकेले समुद्र किनारे गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो, नाम लेकर। जिन प्रकट हुआ। मेरे साथ चलो, उसने कहा। मेरी दुनिया में कोई दर्द नहीं, कोई बिछड़ना नहीं। नैना डर गई, लेकिन उसकी आवाज में कुछ था जो उसे खींच रहा था। वो करीब गई। जिन ने उसका हाथ छुआ, ठंडा लेकिन बिजली जैसा। वीर उसे ढूंढता हुआ पहुंचा। आरिफ और ज़ारा भी साथ थे। ज़ारा रो रही थी। उसने बताया, मैंने बचपन में वो बोतल देखी थी। पापा ने मना किया था, लेकिन मैंने ढक्कन खोलने की कोशिश की थी। उसने मेरी आवाज सुनी थी। उसने कहा था, वो मुझे ले जाएगा, लेकिन अब वो नैना को चाहता है, क्योंकि वो अधूरी है। तूफान और तेज हो गया। लहरें दीवारों जैसी उठ रही थी। जिन नैना को अपनी बाहों में उठाकर समुद्र की तरफ ले जा रहा था। वीर आगे बढ़ा, समुद्र में कूदने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उसे रेत पर पटक दिया। आरिफ ने ज़ारा का हाथ पकड़ा। अब वक्त है। ज़ारा आगे बढ़ी। उसने जिन को पुकारा। जिन रुका। ज़ारा की आंखों में आंसू थे। तुम मुझे ले जाओ, नैना को छोड़ दो। मैं वो हूं जिसने तुम्हें पहली बार जगाया था। जिन ने नैना को छोड़ा। ज़ारा की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार कुछ और था।
शायद प्यार, शायद दया। उसने कहा, मैं किसी और को चाहता हूं। ज़ारा मुस्कुराई, नहीं, तुम मुझे चाहते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। और अगर तुम सच में किसी को चाहते हो तो पहली बार किसी को खोने की हिम्मत दिखाओ। जिन हिचकिचाया। उसी पल आरिफ ने वही नीली बोतल उठाकर फेंकी। ज़ारा ने जिन को गले लगाया और फुसफुसाई, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी हूं। जिन ने उसे गले लगाया। दोनों धुएं में बदले और बोतल में समा गए। ढक्कन अपने आप बंद हो गया। तूफान रुक गया। सुबह हुई। नैना और वीर सुरक्षित थे। आरिफ रो रहा था। बोतल गायब थी। समुद्र ले गया था। कहते हैं आज भी उस कस्बे में जब तूफान आता है तो दूर समुद्र से एक औरत की हंसी और मर्द की गहरी आवाज सुनाई देती है। शायद ज़ारा ने जिन को अपना बना लिया, या शायद जिन ने उसे। और कुछ मछुआरे कहते हैं कि अब उस कस्बे में जन्म लेने वाली लड़कियों की आंखें अजीब तरह से नीली होने लगी हैं। कोई नहीं जानता कि बोतल फिर कभी किनारे आएगी या नहीं, लेकिन एक बात तय है, अगर कभी नीली बोतल दिखे तो छूना मत, क्योंकि समुद्र का जिन अब भी किसी का इंतजार कर रहा है।